शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान है। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है, फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो खूब अच्छी पढ़ाई करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो दिल से पढ़ो, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद उस पर भरोसा भी करिए। एक पत्र पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 24 साल पहले पति चले गए, बच्चों का पालन पोषण करना, 24 साल से बच्चों को पालते 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 बच्चों को बड़ा किया। मेरे सारे बच्चे सब कंपटीशन एग्जाम देते, उनका होता नहीं, तैयारी करते होता नहीं, बहुत साल हो गए यही करते करते, पर हुआ नहीं, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं हुई। तभी 2023 में परभणी में संजय जी जाधव जी ने, हमारे सांसद महोदय ने वहां पर कथा करवाई। मैं संजय जी जाधव जी को, सांसद जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने कथा कराई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, कथा सुनने का 1.5 महीना निकला, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी और वो भी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो ना 5 कथा, मैंने 4 कथा सुनी, और मेरे बाबा ने उस कथा को सुनाकर मेरे बेटे को अच्छा ऑफिसर बनाया। लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना
बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, अपने बेटे का जो अच्छे पोस्ट पर हुआ उसका फोटो भी लगाया। शिव तत्व है और घड़ी। खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे लगनता से, मन से, चित्त से, भक्ति से शिव सुनेगा, शंकर सुनेगा। आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया।